हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल स्टडी क्लास पर। आज मैं आपको कक्षा 6 का विज्ञान पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ वायु के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपने घर की छत पर टंगे कपड़ों को रस्सी पर हिलते जरूर देखा होगा। और क्या आपने पंखे के नीचे किताबों के पन्ने को फड़फड़ाते देखा है? और क्या आपने पेड़ों के पत्तियों को जोर से इधर उधर हिलते देखा है? जरूर देखा होगा। तो बच्चों, ये सब किसके कारण होती है? ये क्यों हिलते फड़फड़ाते और हिलते रहते हैं? तो ये सब वायु के कारण होते हैं। ये सभी कार्य हवा के ही सहायता से होते हैं। वायु हमारे जीवन को सहज बनाती है, यानी बेहतर बनाती है। वही दूसरी ओर यह हमें कभी कभी हानि भी पहुंचा सकती है। जैसे कि भारी तूफान आ जाएगा तो भी हमें हानि पहुंचता है इससे। और कभी कभी इतना ज़्यादा तूफान आ जाता है, इतना तेज वायु चलती है कि बड़े बड़े पेड़ पौधों को भी यह उखाड़ देती है, कच्चे घरों के छपड़ों को भी उखाड़ देती है। वायु का प्रभाव समझने के लिए आइए फिरकी से खेलते हैं। बच्चों, फिरकी एक खिलौना है जो वायु की मदद से घूमता है। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे है, वायु हर जगह उपस्थित है। इसको साबित करने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। बच्चों, आप लोगों को एक टब लेना है छोटा सा। उस टब में आप पानी भर दीजिए और एक खाली बोतल लीजिए। वो बोतल खाली होना चाहिए और उस बोतल को पानी से भरे टब में उल्टा करके डालिए। तो वह क्या आपको वह बोतल पानी के अंदर जाता है? नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि बोतल के अंदर वायु है, इसलिए वह उल्टा करके जब हम डाल रहे हैं पानी के अंदर तो वो बोतल नहीं जाता है। जब उसको हम सीधा करके डालेंगे तो वायु ऊपर से निकल जाता है और पानी उसके अंदर चल जाता है। इसका मतलब है कि वायु हर जगह उपस्थित है। बच्चों, यहाँ पर छोटा सा एक और टॉपिक है कि वायु स्थान घेरती है। तो स्थान कैसे घेरती है? तो बच्चों, जब आप लोग गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वह गुब्बारा फूल जाता है। इसका मतलब है कि हवा गुब्बारे के अंदर स्थान घेर रहा है। बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, वायुमंडल। तो बच्चों, वायु स्थान घेरती है, ये तो आप लोग जान चुके हैं। और यह हमारे चारों ओर उपस्थित है, ये सभी जगह उपस्थित है और इसे ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और बच्चों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि वायु का कोई रंग नहीं होता और वायु के हम लोग आर पार देख सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसको वायु पारदर्शी है, यानी आर पार इसके दिखता है। और वायु को हम छू भी नहीं सकते, वायु का सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक आता है, वायु किन किन चीज़ों से बनी है। तो बच्चों, 18वीं शताब्दी के लोग सोचते थे कि केवल वायु में सिर्फ एक ही पदार्थ है, लेकिन नहीं। परंतु विभिन्न प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, सिर्फ एक गैस का नहीं, अनेक गैसों का मिश्रण है। आइए इस मिश्रण के अवयवों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे कि वायु में कौन कौन से गैस उपस्थित हैं और क्या है, सबके बारे में हम लोग आराम से पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, पहला है वायु में जलवाष्प की उपस्थिति। जलवाष्प यानी जल का वाष्प, यानी जल का जो भाप उपस्थित है वायु में, उसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। तो बच्चों, आप लोग बरसात के दिनों में कागज पर नमक रख दीजिए और उस कागज पर रखे नमक को कहीं भी रख दीजिए। अब वो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि नमक के आसपास वाला कागज गीला हो गया है। अब कागज को गीला करने में पानी कहाँ से आया? क्या पानी नमक से निकला? नहीं, नमक से नहीं निकला। बच्चों, पानी वायु से आया था और वायु में जो जलवाष्प था उससे आया था। तो जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आता है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाते हैं तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देने लगते हैं। इसलिए हमको लगता है कि कागज के चारों ओर भीग गया है। और यह सिर्फ और सिर्फ वायु में जो जलवाष्प का उपस्थिति था उसके कारण ही हुआ। चलिए बच्चों, हमारा अगला टॉपिक आता है वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति। बच्चों, हम लोग वायु में जलवाष्प की उपस्थिति तो पढ़ लिए। चलिए आगे है वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऑक्सीजन क्या होता है। तो बच्चों, ऑक्सीजन एक गैस है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। हम लोग सांस लेने में ऑक्सीजन गैस का ही प्रयोग करते हैं और किसी भी पदार्थ को जलने में ऑक्सीजन गैस ही सहायता करता है। तो बच्चों, कैसे सहायता करता है जलने में? चलिए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। तो बच्चों, आप लोग को एक 3 मोमबत्ती ले लेना है समान आकार का और उसको एक पहले को छोटे आकार के गिलास से ढकना है, दूसरे को उससे बड़े आकार के गिलास से ढकना है और तीसरे को ढकना ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए।
तो आप लोग कुछ देर बाद देखिएगा जो छोटा आकार का गिलास से मोमबत्ती को हमने ढका था वह तुरंत बुझ जाती है, और दूसरी थोड़ी देर के बाद बुझती है, और तीसरी जो हमने ढका ही नहीं था वह नहीं बुझती है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को जलने में ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। इसीलिए ना बच्चों, जब हम लोग किसी बड़े आकार के गिलास से जो ढके थे वह थोड़ी देर बाद बुझती है, यानी उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन होगा। छोटा आकार का गिलास के अंदर कम ऑक्सीजन होगा, जो बड़ा आकार का गिलास था उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, इसीलिए वह थोड़ी देर बाद बुझती है। और जिसको हम लोग ढके ही नहीं तो उसको तो ऑक्सीजन मिल रहा है, और ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो जल रही है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को जलने में ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, और हमारे सांस लेने में भी ऑक्सीजन गैस सहायता करती है। तो बच्चों, हम लोगों ने वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति पढ़ ली है। चलिए आगे है वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति। चलिए वायु में नाइट्रोजन का क्या कार्य है, चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, अभी हम लोगों ने मोमबत्ती को गिलास से ढका था तो वह बुझ गई थी। तो बुझ कैसे गई थी? क्योंकि वो सारा ऑक्सीजन गैस का उपयोग कर ली थी। अब बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे क्या अभी गिलास के अंदर हवा नहीं होगा? हवा होगा बच्चों, लेकिन वह ऑक्सीजन गैस नहीं होगा, वह नाइट्रोजन गैस होगा। इसीलिए बच्चों, यदि वायु में केवल ऑक्सीजन गैस ही रहती तो आग को नियंत्रित कर पाना असंभव था, या इधर उधर फैल जाती, और इसको फैलने से कौन रोकता है? नाइट्रोजन गैस। बच्चों, आप लोगों ने कभी कभी दुकान पे जाके लेस तो जरूर खाया होगा। तो बच्चों, आप लोगों ने सोचा कि लेस में इतना सारा हवा क्यों भरा होता है? वो लेस थोड़ा सा देता है और हवा बहुत सारा भर देता है, तो वो उसमें हवा नहीं भरता, उसमें नाइट्रोजन गैस भरता है। और बच्चों, यह एक और उपयोग है नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन किसी भी भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में मदद करता है हमारी। इसीलिए लेस और बहुत सारे कुरकुरे के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो बच्चों, आप लोगों ने वायु में नाइट्रोजन का उपस्थिति और नाइट्रोजन का उपयोग तो पढ़ लिया है। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे का जो टॉपिक है मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, और अगली वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसीलिए कमेंट बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पर लिंक होगा मेरे ही चैनल से, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो मेरे अगले वीडियो आपका खुल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आप लोग अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।